आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्य के कार्य व जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। अगर आप समूह बनाना चाहते हैं या फिर जोड़ना चाहते हैं तो आपको इस बात को जान लेना ज़रूरी है कि किस पद पर रहने से क्या कार्य करना होगा, कि जिस पद पर आप चुनी गई हैं तो वो पद आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे कि नहीं, उस पद का उत्तरदायित्व अच्छे ढंग से निभा पाएंगे कि नहीं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसमें पूरी जानकारी दी है हमने। आगे की जानकारी बताने से पहले आप सभी छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सही और सटीक होगी। सही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने समूह के सभी पदों में से अध्यक्ष का जो पद होता है वो सर्वोपरि होता है। समूह में मेन जो होता है अध्यक्ष ही होता है। अध्यक्ष पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। समूह की जिम्मेदारी तो सारे सदस्यों की होती है, लेकिन मेन रोल अध्यक्ष का ही होता है। ये बताते हैं नंबर वाइज अध्यक्ष के कार्य। नंबर 1, समूह की बैठक करवाना, उसमें अध्यक्षता करना। जी हाँ बहनों। नंबर 2 पे सभी सदस्यों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, यानी कि समूह में जितने भी सदस्य हैं उनको आप समान दृष्टिकोण से देखेंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई आपका परिचित है या फिर आपके परिवार का है तो आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको सबको समान दृष्टिकोण से देखना होगा, सबको समान तरीके से मानना होगा। नंबर 3 पर बैठक में सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव रखना और उस पर चर्चा करना। नंबर 4 पर समूह के नियम का पालन करना और चर्चा करना, यानी कि समूह में जो नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन करना। अगर कोई नौकरी और योजना आई है तो पूरे सदस्यों को बताना। और नंबर 5 पर सदस्यों की उपस्थिति और बचत पर चर्चा करना। जी हाँ दीदी, अगर जो सदस्यों की उपस्थिति हो तब उसमें जो बचत हुआ है तो उस पर चर्चा करके सब सदस्यों को बताना। और नंबर 6 पर बैंक खाते का संचालन करना। जी हाँ दीदी, बैंक का जो भी कार्य होता है बिना अध्यक्ष दीदी के नहीं होगा। बैंक के कार्यों के लिए अध्यक्ष दीदी का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हुए अध्यक्ष दीदी के उत्तरदायित्व। अब बताते हैं कि सचिव के क्या कार्य होते हैं, क्या उत्तरदायित्व होते हैं। नंबर 1 पर खाता बही की देख रेख करना। जी हाँ दीदी, सचिव दीदी का कार्य होता है खाता बही की देख रेख करना। और नंबर 2, समूह के नियमों के पालन पर जोर देना। जी हाँ दीदी, जो समूह में नियम बनाए गए हैं उनका सभी सदस्यों द्वारा पालन करवाना सचिव दीदी का कार्य होता है। और नंबर 3 पे होता है बैठक की कार्यवाही को बैठक बही में लिखवाना या फिर खुद लिखना। अगर आपके समूह में बीके नहीं है तो आप खुद लिख सकती हैं या फिर आप किसी से लिखवा भी सकती हैं। नंबर 4 पर समूह के नियम प्रस्ताव को क्रियान्वित करना, यानी कि समूह के सदस्य जो होते हैं अगर कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर चर्चा करना और उसे कार्य के लिए आगे पहुंचाना। और नंबर 5 पर समूह के खाते का संचालन करना। दीदी, समूह के खाते का संचालन तीनों पदाधिकारी करते हैं। ये तो हुए सचिव दीदी के कार्य। अब बताते हैं आपको कोषाध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। नंबर 1 पर समूह के पैसों का हिसाब किताब रखना, यानी कि समूह में जो पैसा जमा होता है उसका हिसाब किताब कोषाध्यक्ष दीदी रखती हैं। नंबर 2 पे ऋण की किस्तों का जमा लेना, यानी कि समूह में जो सदस्य लोन लेते हैं उसकी वापसी कोषाध्यक्ष दीदी कराती हैं। नंबर 3 पर समूह के पैसों को सुरक्षित रखना। जी हाँ दीदी, समूह के पैसों को सुरक्षित रखना कोषाध्यक्ष दीदी का कार्य होता है। ये पैसे जो रखती हैं, अगर दुर्भाग्यवश कोई पैसे खो गए, कभी कम हो गए तो ये कोषाध्यक्ष दीदी को ही अपने पास जमा करने होंगे, यानी कि पूरे करने होंगे जितने पैसे थे। नंबर 4 पर बैंक में पैसा जमा करना, ज़रूरत पड़ने पर निकासी भी करना। अध्यक्ष सचिव को साथ में ले जाकर ही उसकी निकासी कर सकती हैं। पैसों की निकासी अकेले नहीं कर सकती हैं। जब तक 2 और पदाधिकारी नहीं होंगे साथ में तब तक ये पैसे अकेले नहीं निकाल सकती। और नंबर 5 पर बैंक खातों का संचालन करना। जैसे कि हमने बताया पहले ही कि जो ये बैंक खाते का संचालन तीनों पदाधिकारी करेंगे। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तीनों लोग मिलकर ही इसका संचालन करेंगे।
ये तो हुए 3 पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व। अब आपको बताते हैं बाकी जो सदस्य होते हैं उनके क्या उत्तरदायित्व होते हैं। नंबर 1 पर सबसे मेन कार्य होता है सदस्यों का, वो पदाधिकारियों को चयनित करती हैं। जी हाँ दीदी, जो समूह में 3 पदाधिकारी बनाए जाते हैं वो सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। और नंबर 2 पे सभी सदस्य समूह के नियमों को अनुशासन पूर्वक निभाते हैं। जी हाँ दीदी, जो समूह में नियम बनाए गए हैं उनको अनुशासन पूर्वक उनका पालन करना होगा। यानी कि समय पर बैठक करना, पंचसूत्रों का पालन करना, सही समय पर पैसे जमा करना और उस पर बचत करना। नंबर 3 में सभी सदस्य जो होते हैं विकास संबंधी कार्यों में उत्तरदायी होंगे। और नंबर 4 पर सभी सदस्य समूह की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। जी हाँ बहनों, जब आपके समूह में एकता होगी तभी आपका समूह अच्छा चल पाएगा। और नंबर 5 पर अगर कोई सदस्य जो है पैसे लिए हैं उसका लोन जो है नहीं दे रही हैं, सारे सदस्य मिलकर सामूहिक कार्यवाही करना। अगर ऐसे भी पैसे नहीं दे रही हैं तब उनकी शिकायत आप ब्लॉक में कर सकती हैं। और सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करेंगे। कोई कार्य होगा तो मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। नंबर 7 पर सभी सदस्यों को सहयोग की भावना बना के रखना होगा। जी हाँ दीदी, अगर सभी सदस्य मिलजुल कर काम करती हैं और एकता बना के चलेंगी तभी समूह अच्छे ढंग से चलेंगे। ये थी बहनों पूरी जानकारी। अगर आप कोई पद लेना चाहती हैं तो आप अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, तभी वो पद लीजिए। जिस पद पर आप अच्छे से कार्य कर सकती हों वही पद लीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।